हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा है पॉइंट, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक क्या हो, दिए हो। इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु दिया है, आपके पास कोई बिंदु दिया है, ठीक है, और उसके निर्देशांक दिए हैं 3,5। क्या निर्देशांक दिया गया है? 3,5। तो इसको हमें दिखाना है तल पे। ठीक है, तल पे हमें दिखाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। ठीक है, निर्देशांक अक्ष बनाएंगे इस तरीके से, ये हो गया निर्देशांक अक्ष। ये है निर्देशांक अक्ष। ठीक है, ये निर्देशांक अक्ष है। अब इस पे हम क्या करेंगे, 1 इकाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई लेके हमारा पैमाना क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इतनी दूरी लेके हम क्या करते हैं, इस पे संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। 1 हो गया, 2, फिर 3, 1 इकाई सेंटीमीटर, इकाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दूरी लेके, बराबर दूरी लेके हम क्या करते हैं, संख्याओं को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 और इधर है 7। फिर वाई एक्स, ये क्या है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, ये ऊपर क्या है, धनात्मक वाई अक्ष है। धनात्मक वाई अक्ष पे इस तरीके से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दूरी लेके इस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर अब एक्स अक्ष का ये क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है। तो इस पे हम संख्याओं को ऋणात्मक दिखाते हैं। ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे -3 हो गया, -4 और फिर -5। पैमाना यही है, 1 सेंटीमीटर और 1 इकाई। ठीक है, इतनी 1 इकाई दूरी, बराबर दूरी लेके क्या करते हैं, संख्याओं को दिखाते हैं ऐसे। अब ये ऋणात्मक वाई अक्ष है, इस पे संख्याओं को हम ऋणात्मक दिखाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 और इधर -6, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ओ क्या है, मूल बिंदु है। तो हमें दिखाना है 3,5 को। क्या दिखाना है? 3,5। इसको हमने आपसे बताया था, ये हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये जो है ये क्या है, कोटि है। इसको हमने बताया था आपको। 3 हमारा क्या है, भुज, और 5 क्या है, कोटि। तो भुज को किस पे, एक्स अक्ष पे दिखाते हैं, कोटि किस पे दिखाते हैं, वाई अक्ष पे। तो भुज जो है, भुज पे आप देखेंगे +3 लिखा हुआ है भुज के स्थान पे। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष जो है उस पे देखेंगे 3, कहां पे, 1, 2, 3, ये है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 है, इस पॉइंट को हम क्या, ए लिख सकते हैं। फिर अब इसमें देखेंगे कोट 5। तो वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष जो है उस पे हमें तो क्या देखना है, ये देखिए प्लस में है ना, इसका मतलब हमें कहाँ देखना है, धनात्मक वाई अक्ष जो है उस पे हमें 5 इकाई दूरी चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया, यहां से ये मिल गया। फिर क्या करेंगे, इसको यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, और फिर यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे। ये एक्स अक्ष पर लंबवत रेखा खींचेंगे किसके, वाई अक्ष के समांतर,
और वाई अक्ष पे लंबवत रेखा खींचेंगे एक्स अक्ष के समांतर, ये दोनों जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वही वाला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, वही पॉइंट ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को कह देते पी है और इसको हमने लिख दिया 3,5। तो ये ये यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट ये मिला था ना हमें, हाँ, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर यहां से इसको ले जाएंगे ऐसे, इस तरीके से ये। ठीक है, ये दोनों जहां पर कट करेंगे वही वाला पॉइंट हमें मिल गया पी, और इसको लिख देंगे 3,5, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। अब ये 3,5 कोई बिंदु था, हमने उसको क्या मान लिया, माना पी है। फिर इसको हमने दिखाने के लिए क्या देखा, हमने भुज देखा प्लस में है, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे हमने देखा 1 2 3 यहाँ पे लिखा था, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कोट ये हमारा ए भी क्या धनात्मक है, तो हमने धनात्मक वाई अक्ष पे देखा 1 2 3 4 5 यहाँ था। फिर यहाँ से लंबवत रेखा खींचा एक्स अक्ष के समांतर, और यहाँ से लंबवत रेखा खींचा वाई अक्ष के समांतर, दोनों एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही वाला हमारा क्या होगा, अभीष्ट बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं इसका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हमें दिखाना हो, मान लीजिए 4,-5 अगर दिखाना हो, ठीक है, इसके लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए ये +4 है, यानी धनात्मक एक्स अक्ष, ये भुज है, ये कोट है, ये हमारा क्या भुज, ये कोट, भुज को एक्स अक्ष पे दिखाते हैं, कोट को वाई अक्ष पे। तो ये 4 है +4, यानी हम धनात्मक एक्स अक्ष है जो उस पे हम 4 इकाई जाएंगे, एक मूल बिंदु से 1 2 3 4 इकाई यहाँ पे पहुंच गया, तो यही हमारा ये है। ठीक है, फिर यहां से क्या करेंगे, लंबवत रेखा से खींचेंगे वाई अक्ष के समांतर। फिर अब -5 कोट किया है, -5 है, यानी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाई अक्ष जो है इस पे हम देखेंगे -5 कहाँ लिखा है, तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 ये हमें है मिला। फिर यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे एक्स अक्ष के समांतर, लंबवत रेखा खींचेंगे वाई अक्ष पर, तो ये जहां पर छेद करेगा वही वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा हमारा अभीष्ट बिंदु। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए क्यू है ये पॉइंट, तो इसको लिखेंगे 4,-5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं को तल पर प्रदर्शित करते हैं। कोई भी बिंदु दिया है, अगर उसके निर्देशांक को हमें प्रदर्शित करना है तल पे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम निर्देशांक यानी निर्देशांक अक्ष खींचते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि भुज हमारा प्लस में है कि माइनस में है, कोट को देखते हैं प्लस है कि माइनस है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, लंबवत रेखाएं खींचते हैं, और दोनों लंबवत रेखाएं जहां पे काटती हैं एक दूसरे को वही वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, अभीष्ट बिंदु होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल, आपका पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कार्तीय तल में बिंदु एग्जाम्पल नंबर 3, ये कह रहा है कार्तीय तल में बिंदुओं कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0 0, 5 2, 5 5, 2 -3, 5 फिर -3, -5 5, -3 और 6, 1
6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, इसका हमें कार्तीय तल में बिंदुओं, दिए गए बिंदुओं को क्या करना है, उसका स्थान निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को कार्तीय तल पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। तो आइए निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ये अब हमने क्या कहा कि हमारा पैमाना हमारा जो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के। 1 सेंटीमीटर किसके होता है, 1 इकाई के। ठीक है, इस पैमाने से हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर दूरी पे संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 7 हो गया। ऐसे इधर भी 1। ये देखिए एक्स अक्ष का क्या है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, तो इस पे हम प्लस में दिखाते हैं संख्याओं को। 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो इस पे संख्याओं को क्या करते हैं, ऋणात्मक दिखाते हैं। ठीक है, 1 2 3, माइनस में -1 -2 -3 -4 माइनस, फिर 5, यहाँ पे -6, और यहाँ पे -7, इस तरीके से। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। -1 -2 -3, फिर -4, फिर -5, और ये फिर -6 हो गया, -7 हो गया यहाँ, और यहाँ फिर -8 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें दिखाना है, तो आइए दिखाते हैं इसको। पहला आपका पॉइंट दिया है 5,0। कितना दिया है, 5,0 दिया है। तो ये हमारा क्या, पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। तो यक्स, ये देख रहे हैं प्लस में है ना, ये क्या धनात्मक है, इसलिए हम धनात्मक एक्स अक्ष पे क्या करते हैं, देखेंगे 5 इकाई, मूल बिंदु से कितनी इकाई जाएंगे, 5 इकाई। 1 2 3 4 5, ये यहां पहुंचा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसको दिखाएंगे। अब इसमें देखिए 5,0 है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे 5 है, भुज इसका कितना 5 है, और वाई अक्ष जो कोटि है। ठीक है, एक्स अक्ष पे कोटि क्या होता है, 0 होता है। तो कोटि जो है यहाँ पे 0 है, यानी ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। ये जो 5 है यहीं पे, ये पॉइंट हम इस बिंदु को दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5,0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोटि क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे भुज 0 होता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें दिखाना 0,5, तो भुज हमारा 0 है, कोटि कितनी 5, तो वाई अक्ष पे भुज क्या होता है, 0 होता है, और कोटि देखिए प्लस में दिया है ना 5, तो इस पे देखेंगे धनात्मक वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5, ये तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिला कितना, 0,5, ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा है 2,5, भुज हमारा कितना है, 2 है, और कोट कितनी है 5, तो भुज को हम एक्स अक्ष पे दिखाते हैं, कोट को वाई अक्ष पे। तो भुज हमारा धनात्मक है, और कोट भी हमारा क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें आएगा, पहले वाले में। हमने क्या बताया है
कि ये है x अक्ष, y अक्ष, ये मूल बिंदु। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में पहला धनात्मक होता है, भुज क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक, और कोटि क्या होता है धनात्मक। तीसरे वाले में भुज भी ऋणात्मक होता है और कोट भी ऋणात्मक। चौथे में भुज धनात्मक होता है, कोटि ऋणात्मक होता है, ये हमने आपको बताया है। तो इसमें देख रहे हैं दोनों मान क्या प्लस में आया है, ये भी प्लस ये भी, यानी दोनों धनात्मक हैं। तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में इसको दिखाते हैं। पहले चतुर्थांश में देखिए 2 भुज है और 5 क्या कोटि है। तो धनात्मक x अक्ष, इस पे 1 2 इकाई यहाँ पे आएंगे, ये मिला हमें। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे। y अक्ष के समांतर जो है क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये। ठीक है, फिर अब कोट कितनी है 5, तो धनात्मक y अक्ष पे देख रहे हैं 5 इकाई जाएंगे मूल बिंदु से, 1 2 3 4 5 ये। तो यहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जहां पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, वही पॉइंट में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमारा मिल गया 5,2 का, ये। ठीक है, नहीं 2,5 कौन सा मिला है, 2,5 का मिला है, ये। ठीक है, तीसरा वाला। तो ये हो गया। अब हमें दिखाना 5,2। अब 5,2 देख रहे हैं, ये भी क्या है, दोनों धनात्मक है, भुज भी धनात्मक है, कोण भी धनात्मक है। तो भुज यानी x अक्ष पे देखेंगे, धनात्मक x अक्ष पे 5, तो 1 2 3 4 5 मूल बिंदु से 5 इकाई जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंचे। यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच देंगे ऐसे, y अक्ष के समांतर जो है, x अक्ष पे एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, अब कोटि हमारा 2 है, तो कोटि प्लस वो भी धनात्मक है, तो y अक्ष पे देखेंगे 2 इकाई जाएंगे मूल बिंदु से, 1 2 यहाँ पहुंचा। फिर यहां से क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर एक लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे। अब ये जहां प्रतिच्छेद करेगा वही वाला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, वही पॉइंट। ठीक है, ये दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही वाला पॉइंट हमारा हो गया। ये पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा, ये पॉइंट हमें मिल गया 5,2 वाला। ठीक है, कौन सा मिला है, 5,2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5,2, ये वाला पॉइंट हमने दिखा दिया। फिर -3,5 है, -3,5। अब इसको देखिए, -3 भुज क्या है, ऋणात्मक है, कोण क्या है धनात्मक है। ठीक है, तो भुज ऋणात्मक है, इसका मतलब हमें ऋणात्मक x अक्ष पे कितना दिखाना, -3 कितना दिखाना है, -3 दिखाना है। तो 1 -1 3 इकाई मूल बिंदु से 3 इकाई इधर आएंगे, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया भुज हमारा -3। यहां से क्या करेंगे, एक लंबवत, क्योंकि कोटि क्या है, कोटि धनात्मक है ना, यानी इसमें देखिए पहला भुज क्या ऋणात्मक, कोटि क्या धनात्मक, इसका मतलब 21 चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में आएगा ना, इसलिए हम जो लंबवत रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ खींचेंगे ना। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे लंबवत रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। फिर अब कोटि हमें दिखानी कितनी, 5 अब धनात्मक है तो y अक्ष पे धनात्मक देखिए 5 यहाँ पे है, यहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, जहां ये प्रतिच्छेद करेगा वही वाला पॉइंट में मिल जाएगा। ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यही हमारा बिंदु मिल गया कितना, -3,5, ये हो गया, इसको हमने दिखा दिया। फिर अगला पॉइंट हमें दिखाना है, अगला पॉइंट दिखाना है -3, -5, ये -3, -5, -5 हमें दिखाना। तो देखिए इसको कैसे दिखाते हैं। अब इसमें देख रहे हैं दोनों क्या है, ऋणात्मक है ना, भुज भी ऋणात्मक है और
कोटि भी ऋणात्मक। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, भुज और कोटि दोनों के यहाँ पे ऋणात्मक। तो अब हम भुज देखेंगे -3 यहाँ पे है, यहाँ से क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे वाई एक्स के समांतर। फिर अब हमें दिखाना -5, ये ना -5 कोटि, तो -5 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऋणात्मक वाई एक्स जो है ये है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, फिर ये एक दूसरे को यहाँ कट करेंगे और यही वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा -3 -5, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, ये हो गया। अब अगला हमें दिखाना है 5, -3, क्या दिखाना है, 5, -3 दिखाना। अब देखिए इसमें को भुज जो है क्या धनात्मक है और कोटि क्या ऋणात्मक है, तो भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, चौथे में। किस में होता है, चौथे में। तो ये पॉइंट किस चतुर्थांश में आएगा, चौथे में आएगा, ठीक है। पहले आपको क्या करिए, निर्देशांक को देख के ये कंफर्म कर लीजिए वो किस चतुर्थांश पे आ रहा है, जिसमें आएगा उसी में हम क्या करेंगे, उसी में लंबवत रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं भुज कितना 5, तो 5 मूल बिंदु से 5 इकाई जाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये ठीक है। फिर कोटि हमारा कितना है, -3, तो वाई एक्स ऋणात्मक वाई एक्स ये है, इस पे हम देख रहे हैं कोटि 3 मूल बिंदु से 3 इकाई आएंगे, 1 2 3 यहाँ पहुंच गए -3 पर, तो यहाँ से लंबवत रेखा एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे, एक जहां पे प्रच्छेद करेगा वही वाला हमारा पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया कितना, 5, -3, ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमें क्या दिखाना, 6, 1, देखिए यहाँ पे एक बचा हुआ है, 6, 1 दिखाना है। तो इसमें दोनों प्लस है, दोनों प्लस है ना, भुज भी धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक है। तो भुज पे हमें देखना है 6, तो देखिए धनात्मक एक्स अक्ष, एक यहाँ से 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई यहाँ पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक लंबवत रेखा खींचेंगे वाई एक्स के समांतर ऐसे, ठीक है, हमने खींचा। और कोटि कितनी दिखानी, 1, तो एक धनात्मक है, तो वाई एक्स धनात्मक वाई एक्स कौन है, ये है, तो इस पे एक यहाँ लिखा है, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे ये सब के समांतर, ये जहां काटेगा वही वाला हमारा पॉइंट मिल गया, कौन सा, ये मिल गया हमें 6, 1 मिल गया, कितना मिल गया, 6, 1। तो ये हमने क्या किया, सभी जो बिंदु हमें दिए थे उसको हमने कार्तीय तल पे उसका स्थान निर्धारण हमने कर दिया, ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा कि अगर हमें बिंदु का स्थान निर्धारण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निर्देशांक अक्ष खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो बिंदु का भुज क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ठीक है, कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों है कि दोनों धनात्मक है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, इस तरीके से उसको देखेंगे। फिर उसके हिसाब से हम कंफर्म करेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है या द्वितीय चतुर्थांश में या तृतीय चतुर्थ में, जिसमें आएगा उसके हिसाब से हम क्या लंबवत रेखाओं को उसमें खींचते हैं, और जहां दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, वही उसका क्या होता है, अभिष्ट निर्धारण होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए भुज आपका कुछ मान दिया है और कोटि क्या 0 दिए है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे। कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे। अगर आपका भुज 0 दिया है, कोटि का कुछ मान दिया है, तो वो बिंदु कहाँ पे आएगा, वाई अक्ष पे आएगा, ठीक। इस तरीके से आपको स्थान निर्धारण करना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 में दिया है, कह रहा निम्नलिखित संख्या युग्मों को, उदाहरण 4 आपका दिया है, निम्नलिखित
निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ये x है, ये y है। x वाले में दिया है -3, इसमें 7, फिर दे रहा है 0, -3.5, फिर यहाँ दिया है -1, -3, इसमें दिया है 4, और इसमें दिया है 2, -3, ये दिया है। अब इसका स्थान निर्धारण करना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा निर्देशांक अक्ष है। ठीक है, निर्देशांक अक्ष हो गया हमारा। इसमें कह रहा है कि पैमाना जो 1 सेंटीमीटर कितना, 1 एकक यानी 1 इकाई लेना है। पैमाना जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक या 1 इकाई इस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बिंदु आपका क्या क्या है, एक तो आ रहा है -3, 7 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, -3, -3, 7, दूसरा 0, -3.5। सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, फिर कोटि। ठीक है, फिर अगला -1, -3, ये आ रहा है। फिर यहां लिख लेते हैं -1, -3, 4, और 2, -3, ये। ठीक है, इसको हमने बिंदु के रूप में लिख दिया इसे। अब इसको देखना है हमें, -3, ये हमारा क्या है, -3 और ये 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे संख्या को निरूपित कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इधर, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। ठीक है, x डैश और ये y डैश।
इधर धनात्मक एक्स अक्ष है तो इस पे क्या करेंगे, धनात्मक संख्या लिखेंगे, और ये धनात्मक वाई एक्स इस पे धनात्मक संख्या इधर लिखेंगे। इधर क्या है, एक्स अक्ष ऋणात्मक एक्स अक्ष है तो इसलिए ऋणात्मक संख्या है, और इधर ऋणात्मक वाई एक्स है तो इधर भी संख्याओं को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो ये हो गया। अब हमें दिखाना है -3, 7 -3 भुज और कोटि कितनी है, 7 है, ठीक है। तो -3 दिखाना है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स अक्ष पे भुज को हमें दिखाना ना, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष जो है उस पे हमें -3 कहाँ मिलेगा, यहाँ से मूल बिंदु से जाएंगे, एक इकाई ये, एक इकाई ये, यहाँ -3 मिला, यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे, इससे यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये, ठीक है। फिर अब देख रहे हैं कोटि क्या है, 7 है, धनात्मक है, तो मूल बिंदु से यहाँ से एक इकाई 2 3 4 5 6 7 यहाँ, फिर यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो ये प्रच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। तो जहां पे कट कर रहा है वही क्या हमारा अभिष्ट बिंदु मिल गया हमें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, 7 ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमें दिखाना है 0, -3.5, तो भुज हमारा क्या है, 0 है, और कोण कितनी है, -3.5 है। तो भुज किस पे, वाई एक्स पे भुज क्या होता है, 0 होता है, वाई एक्स पे भुज क्या होता है, 0। तो ये हमारा बिंदु कहाँ पे आएगा, वाई एक्स पे आएगा। अब इसमें देखिए ऋणात्मक -3.5 लिखा है, क्या लिखा है, -3.5। तो इसको हमें दिखाना है, तो देखिए -3 इकाई आएंगे इधर, 1 2 3, फिर कह रहा -3.5, तो -3 कहाँ इसके बीच में आएगा, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ ये पॉइंट हमें मिल गया, इसको लिखेंगे 0, -3.5 ये हो गया, ठीक, इसका निर्धारण हो गया। अब हमें दिखाना है -1, -3, यहाँ पे भुज भी ऋणात्मक है और कोण भी ऋणात्मक है, इसका मतलब एक किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे वाले में, किसमें आएगा, नहीं दूसरे में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। भुज भी ऋणात्मक है और कोण भी ऋणात्मक है, तो ये किसमें आएगा, तीसरे में। तो देखिए -1 है, यानी एक्स अक्ष पे -1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। और कोटि y -3, तो यहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, यहाँ पे जहां पे कट करेगा ये पॉइंट हमें मिल गया, ये, ठीक है। तो इसको लिख देंगे -1, -3, ये वाला पॉइंट मिल गया। आगे है 4, तो ये देखिए भुज भी धनात्मक है और कोण भी धनात्मक है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, पहले में, क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, भुज भी धनात्मक होता है और कोण भी धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ से 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, तो ये मिला, यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। ये फिर 4, कोट भी 4 है, तो यहाँ 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहां से एक लंबवत रेखा इसे खींचेंगे वाई एक्स अक्ष के समांतर, किसके समांतर, एक्स अक्ष के, इसको वाई एक्स के समांतर खींचते हैं और इसको एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, कौन सा, ये वाला। तो इसी को लिखेंगे 4, ये हो गया 4, दूसरा हमारा 2, -3। अब देख रहे हैं भुज हमारा धनात्मक है और कोण क्या है, ऋणात्मक, तो भुज धनात्मक कोण ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे वाले, चौथे में क्या होता है, भुज प्लस होता है धनात्मक और कोण क्या होता है, ऋणात्मक, तो ये किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। तो भुज देखिए 2 कहाँ है, तो मूल बिंदु से 2 इकाई इधर, ये एक्स अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष जो, उस पे 2 इकाई जाएंगे, 1 2, तो यहां से इसको लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, फिर कह रहा -3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो -3 से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, ये एक दूसरे को कहाँ कट करेगा, यहाँ पे काटेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया, 2, -3, ये, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्तीय तल पे बिंदुओं को निर्धारित करते हैं, उनका स्थान जो है निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन दिया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद।